अभी रुपए डॉलर के मुकाबले 50 रुपए के स्तर पर पहुंचा, फिर इसने 60 रुपए के स्तर को छुआ और फिर ये 70 पर आया और अब putting it on the threshold of 80 rupees per dollar for the first time. The Indian rupee has breached 80 against the US dollar. It's a record low. When you think it can't get lower, it just keeps going that way. But why is the rupee falling? And is it just our currency, or is it currencies across the world that are facing a similar? हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों में रुपी डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गिर रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी प्रॉब्लम से आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। इस साल के 7 महीने बीत चुके हैं और रुपी ऑलमोस्ट 5% डाउन है। अब रुपी और डॉलर के इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी को समझना पड़ेगा कि कैसे जो एक्सटर्नल इवेंट्स है वो हमारी कंट्री को अफेक्ट करते हैं। अगर कोई भी कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू स्टेबल रखना चाहती है तो ये ज़रूरी है कि वो जितने वैल्यू की प्रोडक्ट और सर्विसेज इंपोर्ट कर रही है उतने ही वैल्यू की प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करे। मतलब कि हमारी कंट्री अगर 100 बिलियन डॉलर के गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट कर रही है तो ये ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट 100 बिलियन डॉलर की गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करें। अगर इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट तो होना ही चाहिए। जो भी कंट्री ऐसा नहीं कर पाती है उसे करेंसी फॉल का सामना करना पड़ता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो भी चीज़ें हम बाहर से खरीदते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इस ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं कि इंडिया हर साल कितनी चीज़ें इंपोर्ट और कितनी एक्सपोर्ट करता है। और इस ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि हमारे इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट की तुलना में हर साल बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में जितने भी ऑयल की ज़रूरत होती है उसका 80% क्रूड ऑयल हमें बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। और क्रूड ऑयल के अलावा भी हम गोल्ड, मेटल्स और केमिकल जैसी बहुत सारी चीज़ें बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ें बाहर की कंट्री से खरीदते हैं तो वो चीज़ें हमें डॉलर में खरीदना पड़ती। अगर हम किसी कंट्री से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं तो हम उसे रुपये में नहीं खरीद सकते। उसको खरीदने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है डॉलर की। लेकिन ये कैसे होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी कि हम रुपये से डॉलर को बाय करें, मतलब कि रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करें। उसके बाद ही हम क्रूड ऑयल, गोल्ड और बाकी सारी सर्विसेज इंपोर्ट कर पाएंगे। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब भी हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है और वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर चाहते हैं, क्योंकि बिना डॉलर के हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ रियलिटी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतने सालों से गोल्ड, क्रूड ऑयल, मेटल्स और बाकी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर अचानक हमारी करेंसी की वैल्यू इतनी डाउन क्यों हो रही है? तो इसका आंसर है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गए हैं और ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से हमें अदर मटेरियल्स भी हाई प्राइस पर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट हमको रुपये के डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है और वो ये है कि इंडिया को क्रूड ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा और हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि शॉर्ट टर्म में हमारी करेंसी की वैल्यू स्टेबल होगी, क्योंकि गोल्ड के इंपोर्ट को कम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करके हमारी करेंसी को स्टेबल बना सकते हैं। और रुपये के डाउनफॉल का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है यूएस का हाई इन्फ्लेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस के हाई इन्फ्लेशन का हमारी कंट्री से क्या लेना देना है, लेकिन इसका हमारी कंट्री से भी लेना देना है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट का सीधा सा काम है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को भी बढ़ाए। क्योंकि कोविड की वजह से जब सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी डाउन आई थी तब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को भी कम कर दिया था ताकि आम लोग और बिजनेसेस कम इंटरेस्ट पर लोन उठा सके और इकोनॉमी स्टेबल बनी रहे। लेकिन इकोनॉमी के बाउंस बैक करने की वजह से लोगों के पास जो है पैसों का फ्लो बढ़ रहा है और इस बढ़ती हुई सप्लाई की वजह से लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदने लगे,
जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। और बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देना, जिससे कि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिले और लोग बहुत सारी गैर जरूरी चीज़ें नहीं खरीद पाए, जिससे कि इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए। अब हम डॉलर के इतना एक्सपेंसिव होने का कारण समझेंगे कि क्यों डॉलर रुपये के अगेंस्ट इतना स्ट्रांग होता जा रहा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं और इसका असर ये हो रहा है कि इन्वेस्टर्स को वहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और इन्वेस्टर्स भी यही चाहते हैं कि उन्हें अपनी ही कंट्री में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम थे तब वहाँ के इन्वेस्टर्स ने इमर्जिंग कंट्रीज जैसे इंडिया पर फोकस किया और अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया, जिसमें एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना पैसा इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया। और क्योंकि इंडिया में शेयर्स को बाय करने के लिए आपको रुपये की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने बहुत हेवीली अपने डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू स्ट्रांग होती चली गई। लेकिन बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की वजह से यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे और वहाँ के इन्वेस्टर्स को अपनी ही कंट्री में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी और वो वहीं पर इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाला और वो इस पैसे को लेकर इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत हेवीली इंडियन रुपीज़ को सेल किया और अपने पैसों को डॉलर में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली रुपये की वैल्यू डाउन होती जा रही है। और हमारी करेंसी की वैल्यू के इतना ज़्यादा कम होने का सबसे मेन रीज़न भी यही है, रशिया यूक्रेन वॉर और यूएस का हाई इन्फ्लेशन। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते चले गए और यूएस की हाई इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स, और दोनों चीज़ें एक साथ हो जाने के कारण सिर्फ 7 ही महीनों में रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट 5% तक डेप्रिशिएट हो गई। और इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ईवी रिवॉल्यूशन, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर कम होगी। और इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उतना ही हम एक्सपोर्ट भी करें। अब ये समझते हैं कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। हमें हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढनी चाहिए और इस प्रॉब्लम में भी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी कंपनीज को फाइंड करना है जो बहुत बड़े लेवल पर अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हो, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट करने की वजह से इनके पास जो भी पैसा है वो डॉलर में आता है और डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपीस के अगेंस्ट हाई होने के कारण इनकी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा और इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में इन कंपनीज के शेयर प्राइस भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और इसकी वजह से फार्मा और IT सेक्टर सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।